शांति। आज की तारीख है 25/4/15 और आज की ज्ञान मुरली की शुरुआत मीठे मीठे बाप की महिमा व परिचय से है। और मीठे मीठे बाप दादा हम बच्चों को ऑलमाइटी अथॉरिटी होने के कारण हम बच्चों को भी सर्व शक्तियों का मास्टर बना देते हैं और फिर हमें विषय विकारों पर अर्थात माया पर जीत पाने की युक्तियां और शक्तियां देते रहते हैं। तो आज का ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे प्यारे प्यारे सर्वशक्तिमान माया जीत जगत जीत बनाने वाले बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे बेहद बाप के साथ वफादार रहो तो पूरी माइट मिलेगी और माया पर जीत होती जाएगी। बेहद का बाप माना जो सारे विश्व का पिता है और वो सारे विश्व का पिता तो एक भगवान ही हो सकता है। तो इसीलिए बेहद का बाप हमें वफादार रहने की यह शिक्षा देते हैं। और उसके साथ साथ आज आप सभी बाप दादा की मुरली से बाप की महिमा और परिचय के जो भी शब्द या वाक्य है उसे नोट करेंगे। कितने होते हैं वो आप सभी देखना। अच्छा, आज का प्रश्न है, बाप के पास मुख्य अथॉरिटी कौन सी है और उसकी निशानी क्या है? उत्तर, बाप के पास मुख्य है ज्ञान की अथॉरिटी। ज्ञान सागर है, इसलिए तुम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते हैं, परम शिक्षक बनकर पढ़ाई पढ़ाते हैं। आप समान हमें नॉलेजफुल बनाते हैं। तुम्हारे पास पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है, पढ़ाई से ही तुम ऊंच पद पाते हो। तो ऊंच पद हमें कौन दिलाता है? स्वयं परम पिता परमात्मा जो ऊंचे ते ऊंचा है, ऊंचे ते ऊंचे स्थान पर रहने वाला है, वह हमें ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। गीत बजा है, बहुत पुराना गीत है, परंतु वायदे का गीत है। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम। मुरली की शुरुआत ओम शांति शिव भगवानु वाच ब्रह्मा पिता के द्वारा भक्त भगवान की महिमा करते हैं। अब तुम तो भक्त नहीं हो, तुम तो उस भगवान के बच्चे बन गए हो। वह भी वफादार बच्चे चाहिए और वो भी हर बात में वफादार रहना है। स्त्री के सिवाय पति के अथवा पति के सिवाय स्त्री के और तरफ दृष्टि जाए तो उनको बेवफा कहेंगे। अब यहाँ भी है बेहद का बाप, उनके साथ भी बेवफादार और वफादार दोनों रहते हैं। वफादार बनकर फिर कई बेवफादार बन जाते हैं। बाप तो है हाईएस्ट अथॉरिटी, ऑलमाइटी है ना, तो उनके बच्चे भी ऐसे ही होने चाहिए। बाप में ताकत है बच्चों को रावण पर जीत पाने की युक्ति बतलाते हैं, इसलिए उनको कहा भी जाता है सर्वशक्तिमान। तुम भी शक्ति सेना हो ना, तुम अपने को भी ऑलमाइटी कहेंगे। बाप में जो माइट है वो हमको देते हैं, बतलाते हैं कि तुम माया रावण पर जीत कैसे पा सकते हो। तो तुमको भी शक्तिवान बनना है। बाप है ज्ञान की अथॉरिटी, नॉलेजफुल है ना। जैसे वो लोग अथॉरिटी हैं शास्त्रों की, भक्ति मार्ग की, ऐसे अब तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी नॉलेजफुल बनते हो। तुमको भी नॉलेज मिलती है। ये पाठशाला है, इसमें जो नॉलेज तुम पढ़ते हो
इससे ऊंच पद पा सकते हो। ये एक ही पाठशाला है, तुमको तो यहाँ पढ़ना है और कोई भी प्रार्थना आदि भी नहीं करनी है। तुम्हें पढ़ाई से वर्षा मिलता है और तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट भी है, जो तुम बच्चे जानते हो कि बाप नॉलेजफुल है और उनकी पढ़ाई भी बिल्कुल डिफरेंट है। ज्ञान का सागर बाप है, तो वही हमको आकर के पढ़ाई सुनाते हैं, पढ़ाते हैं। वही हमको सृष्टि के आदि मध्य और अंत का नॉलेज देते हैं। दूसरा कोई ये नॉलेज दे न सके। बाप दादा कहते हैं कि बाप सन्मुख आकर ज्ञान दे, फिर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? अपने निवास स्थान परम धाम में। इस पढ़ाई की प्रारब्ध क्या मिलती है वह भी तुम जानते हो। बाकी जो भी सत्संग आदि हैं वह गुरु गुसाई हैं, वो सब हैं भक्ति मार्ग के। अब तुमको ज्ञान मिल रहा है, यह भी जानते हैं कि उनमें भी कोई यहाँ के होंगे तो निकल आएंगे। तुम बच्चों को सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकालनी है। बाबा कहते हैं आप सबको ज्ञान देते रहो, उसमें से जो हमारे कुल का होगा या यहाँ का होगा तो वो निकल आएंगे। परंतु तुम बच्चों को सर्विस की जो भिन्न भिन्न युक्तियाँ बाप ने निकाली हैं वो करते रहना है। तो बाबा हमें सर्विसेबल के लक्षण भी सुनाते हैं, भाग्य कैसे बनाएं, सफलता के लिए क्या करें, ये सब बातें हमें बाबा सुनाते हैं। तो आइए सुनते हैं कि बाबा क्या कहते हैं इस विषय में। बाबा कहते हैं अपना अनुभव सुनाकर अनेकों का भाग्य बनाना है। तुम सर्विसेबल बच्चों की अवस्था बड़ी निर्भय, अडोल और योग युक्त चाहिए। योग में रहकर सर्विस करो तो सफलता मिल सकती है। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं बच्चे तुम्हें अपने को पूरा संभालना है, कभी भी आवेश आदि न आए, योग युक्त पक्का चाहिए। अब बाबा हमें वानप्रस्थी की परिभाषा सुनाते हुए हमें बताते हैं कि वानप्रस्थी को क्या करना चाहिए। तो विश्व पिता स्वयं हमें वानप्रस्थी की परिभाषा बताते हैं। बाप ने समझाया है कि वास्तव में तुम सब वानप्रस्थी हो, यानी वाणी से परे अवस्था वाले। वानप्रस्थी अर्थात वाणी से परे घर को और बाप को याद करने वाले। इसके सिवाय और कोई तमन्ना नहीं कि हमको अच्छे कपड़े चाहिए, ये सब छी तमन्नाएं हैं। भगवान के बच्चों को तो माइट चाहिए और वह है योग की, यानी योग के द्वारा ही हम माइट को प्राप्त कर सकते हैं। बाबा तो सभी बच्चों को जान सकते हैं ना, और बाबा झट बता देंगे कि ये खामियां निकालो। बाबा ने समझाया है कि शिव के मंदिर में जाओ। अब बाबा हमें कहाँ कहाँ जाकर के शिव बाबा का परिचय देने की सेवा करें वो बताते हुए बाबा कहते हैं शिव के मंदिर में जाओ, वहाँ बहुत तुमको मिलेंगे। बहुत हैं जो काशी में जाकर वास करते हैं, समझते हैं काशीनाथ द्वारा हमारा कल्याण होगा। फिर वहाँ तुमको बहुत ग्राहक मिलेंगे, परंतु इसमें बड़ा शुरूढ़ बुद्धि यानी होशियार बुद्धि चाहिए। गंगा स्नान करने वालों को भी जाकर के समझा सकते हैं, मंदिरों में भी जाकर के समझाओ, और फिर हमको वहाँ ग्राहक भी बहुत मिलेंगे।
परंतु इसमें बाबा कहते हैं बड़े होशियार बुद्धि चाहिए जो शक्ल से ही पहचान लेवे। फिर बाबा कहते हैं गंगा स्नान करने वालों को भी जाकर के समझा सकते हैं, तो मंदिरों में भी जाकर के समझाओ। फिर बाबा युक्ति बताते हैं कि गुप्त वेश में जा सकते हो। हनुमान का मिसाल है, हो तो वास्तव में तुम ना, जुतियों में बैठने की तो बात ही नहीं, इसमें बड़ा समझू और सयाना चाहिए। बाबा ने समझाया है कि अभी कोई भी कर्मातीत नहीं बना है, कुछ न कुछ खामियां उसमें जरूर है। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, तुम बच्चों को नशा चाहिए कि ये एक ही हट्टी है, ये एक ही दुकान है जहाँ से हमें सुख, शांति, पवित्रता आदि आदि जो चाहिए वो मिलता है। जहाँ सबको आना है, एक दिन यह सन्यासी आदि भी सब आएंगे। एक ही हट्टी है तो जाएंगे कहाँ? जो बहुत भटका हुआ होगा उनको ही रास्ता मिलेगा, और तो समझेंगे कि ये एक ही हट्टी है। सबका सदगति दाता एक बाप है, तो जरूर मनुष्य सोचेगा ना कि हमारी हट्टी एक ही है, तो क्यों नहीं हम उस हट्टी के पास ही जावे। ऐसा जब नशा चढ़े तब बात है। बाप को यही होना है ना कि मैं आया हूँ पतित को पावन बनाए, शांति धाम सुख धाम का वर्षा देने। तुम्हारा भी यही धंधा है, सबका कल्याण करना है। ये है पुरानी दुनिया। इनकी आयु कितनी है? थोड़े टाइम में समझ जाएंगे। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। सभी आत्माओं को ये बुद्धि में आएगा कि नई दुनिया की स्थापना हो, तब तो पुरानी दुनिया का विनाश हो। आगे चलकर फिर कहेंगे कि बरोबर भगवान यहाँ है। रचयिता बाप को ही भूल गए हैं। त्रिमूर्ति में शिव का चित्र उड़ा दिया है तो कोई काम का नहीं रहा। रचयिता तो यह है ना। शिव का चित्र सामने आने से क्लियर हो जाता है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना और प्रजापिता ब्रह्मा होगा तो जरूर बी के भी होने चाहिए। ब्राह्मण कुल सबसे ऊंचा होता है। ब्रह्मा की औलाद हैं। ब्राह्मणों को रचते कैसे हैं यह भी कोई नहीं जानते। बाप ही आकर तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। ये बड़ी पेचीदी बात है। बाप जब सन्मुख आकर समझाए तब समझे। जो देवताएं थे वह अभी शूद्र बने हैं। अब उन्हों को तो कैसे ढूंढे, उसके लिए युक्तियां निकालनी हैं। जो समझ जाए कि ये बीके का तो भारी कार्य है। बाबा ने एरोप्लेन से पर्चे गिराने के लिए भी समझाया था। कम से कम अखबार जितना एक कागज हो, उसमें मुख्य पॉइंट्स, सीढ़ी आदि भी आ सकती है। तो मुख्य है अंग्रेजी और हिंदी भाषा। तो बच्चों का सारा दिन ख्यालात रहना चाहिए। सर्विस को कैसे बढ़ाए यह भी जानते हैं कि ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ होता रहता है। समझा जाता है कि ये सर्विस अच्छी करते हैं, इनका पद भी जरूर ऊंच होगा। हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है। यह भी लाइन जरूर लिखनी है। बाप भी इस ड्रामा में निराकारी दुनिया से आकर साकार शरीर का आधार लेकर पार्ट बजाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि कौन कौन कितना पार्ट बजाते हैं, तो ये लाइन भी मुख्य है। सिद्ध करके बतलाना है कि यह सृष्टि चक्र को
जानने से ही मनुष्य सुदर्शन चक्रधारी चक्रवर्ती राजा विश्व का मालिक बन सकते हैं। तुम्हारे पास तो सारी नॉलेज है ना। बाप के पास नॉलेज है ही गीता की, जिससे मनुष्य नर से नारायण बनते हैं। फुल नॉलेज बुद्धि में आ गई तो फिर फुल बादशाही भी चाहिए। तो बच्चों को ऐसे ऐसे ख्यालात कर और बाप की सर्विस में लग जाना चाहिए। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि जयपुर में भी ये रूहानी पुरुषार्थ की म्यूजियम बना के स्थायी रहेगा। लिखा हुआ है कि इनको समझने से मनुष्य विश्व का मालिक बन सकते हैं। जो देखेंगे एक दो को वो सुनाते रहेंगे। मम्मा भी सर्विस पर है, उनको मुकर्रर किया था। ये कोई शास्त्रों में है नहीं कि सरस्वती असल में कौन थी। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वह फिर भी एडॉप्ट थी, जैसे तुम एडॉप्ट हो। एबल समझा कि बाप आता है तब उनको मदद पसंद है, फिर टाइम पूरा हो जाता है तो फिर दूसरों को चुनना पड़ता है। तो बाप बच्चों को पहला मैनर्स यही सिखलाते हैं कि तुम किसका रिगार्ड कैसे रखो। अनपढ़े जो होते हैं उनको रिगार्ड रखना भी नहीं आता है। जो जास्ती तीखे होते हैं तो उनका सबको रिगार्ड रखना ही है। बड़ों का रिगार्ड रखने से वह भी सीख जाएंगे। अनपढ़े तो बुद्धू होते हैं। बाप ने भी अनपढ़ों को ही आकर के उठाया है। आजकल फीमेल को आगे रखते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि हम आत्माओं की सगाई परमात्मा के साथ हुई है। तुम बड़े खुश होते हो कि हम तो विष्णुपुरी के मालिक जाकर के बनेंगे। कन्या का बिगर देखे भी बुद्धि योग लग जाता है ना। तो यह भी आत्मा जानती है कि ये आत्मा और परमात्मा की सगाई वंडरफुल है। एक बाप को ही याद करना पड़े। वह तो कहेंगे गुरु को याद करो, फलाना मंत्र याद करो। अब यह तो बाप ही सब कुछ है। इनके द्वारा आकर सगाई कराते हैं। कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ और मेरे से तुम्हें वर्षा मिलता है। कन्या की सगाई होती है तो वो फिर भूलती नहीं है। तुम फिर क्यों भूल जाते हो? कर्मातीत अवस्था को पाने में टाइम लगता है। कर्मातीत अवस्था को पाकर वापस तो कोई जा न सके। जब साजन पहले चले तो फिर बारात जाए। शंकर की तो बात नहीं, शिव की बारात है। एक है साजन, बाकी सब हैं सजनिया। तो ये है शिव बाबा की बारात। नाम रख दिया है बच्चे का। दृष्टांत देकर समझाया जाता है कि बाप आकर गुलगुल बनाए सबको ले जाते हैं। बच्चे जो कामचिता पर बैठ पतित बन गए हैं उनको ज्ञान चिता पर बिठाए गुलगुल बनाकर सभी को ले जाते हैं। ये तो पुरानी दुनिया है ना। कल्प कल्प बाप आते हैं और हम छीछी को आकर के गुलगुल बनाए ले जाते हैं। रावण हमें छीछी बनाते हैं और शिव बाबा गुलगुल बनाते हैं। तो बाबा बहुत युक्तियाँ समझाते रहते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार के 2 महावाक्य। नंबर 1 है, बाप दादा कहते हैं कि खाने पीने की छीछी तमन्नाओं को छोड़ देही अभिमानी बन सर्विस करनी है। याद से ही माइट शक्ति ले, निर्भय
और अडोल अवस्था बनानी है। नंबर 2 महावाक्य है, बाप दादा कहते हैं कि जो पढ़ाई में तीखे और होशियार हैं उनका रिगार्ड रखना है, जो भटक रहे हैं उनको रास्ता बताने की युक्ति रचनी है, सबका कल्याण करना है। वरदान है आज का, श्रेष्ठ वेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। जो श्रेष्ठ वेला में जन्म लेने वाले भाग्यशाली बच्चे हैं वह कल्प पहले की टचिंग के आधार पर जन्मते ही अपनेपन का अनुभव करते हैं। वो जन्मते ही सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी होते हैं। जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समाया हुआ है, ऐसे नंबर 1 वेला वाली आत्माएं सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने के आते ही अनुभवी बन जाती है। वे कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख का अनुभव होता है, शांति का नहीं। शांति का होता है, सुख का व शक्ति का नहीं। सर्व अनुभवों से संपन्न होते हैं। स्लोगन है आज का, अपनी प्रसन्नता की छाया से, अपने प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए, शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। अच्छा, ओम शांति।